अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है, मैं आईटी सेक्टर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा सवाल ये है कि कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे दो पार्टीज होती हैं, एक जो सर्विसेज दे रही है और जो एक सर्विसेज वही ले रही है। तो उसमें जो मुआहिदा होता है इनके बीच, तो उस पर कुछ सर्टेन कमीशन वो वेबसाइट चार्ज करती है। ये बताइएगा कि एक शख्स काम कर रहा है, बिल्कुल। क्या कर रहा होगा? मिसाल के तौर पर कोई भी सर्विसेज दे रहा है, जैसे वेबसाइट बना कर दे रहा है उनको, या उनकी मार्केटिंग कर रहा है, या डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो ऑनलाइन हो उसको करके कंप्लीट करके दे रहा है, प्रोजेक्ट वगैरह। एक शख्स है जो हुनरमंद है और आईटी का डेवलपर है या आईटी एक्सपर्ट है, बिल्कुल। वो अपना काम करता है और उस वेबसाइट पर अब क्या होता है? उस वेबसाइट पे होता है ये कि इसे मैं अपना पोर्टफोलियो बना के डालता हूँ। ठीक है। तो कुछ जिनको वो सर्विसेज चाहिए होती है वो सर्च करते हैं। ठीक है। वो सर्च करके वो मेरा पोर्टफोलियो को अप्लाई करते हैं। यानी आपका पोर्टफोलियो जो है उस वेबसाइट पर रखा होगा? बिल्कुल, उस वेबसाइट पर रखा होता है। अच्छा। पोर्टफोलियो डिटेल वगैरह लिखी होती है। ठीक है। तो उन्होंने वो ऑर्डर कर दिया मुझे। अब वो मिसाल के तौर पर अब जो कस्टमर है वो उस वेबसाइट के जरिए गया और ऑर्डर कर दिया? बिल्कुल, उस वेबसाइट के जरिए। ठीक है। वेबसाइट मिडल मैन होती है एक तरीके से कि वो ऑर्डर करने वाले को और जो ऑर्डर कंप्लीट कर रहा है उन दोनों को उससे पेमेंट लेके उसको लेके देगी और क्यूसी करके देगी, मतलब कि क्वालिटी चेक के में जो आपका जो काम हो रहा है वो उस टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट करके देगा, और अगर रिव्यू आते हैं उसके अंदर तो वो करके देंगे। तो बीच में इस तरह कमीशन लेती है फीस। वो पैसे भी मुंतकिल करना उसका जिम्मा होता है? पैसे बिल्कुल नहीं, पैसे हमारे ऊपर है। नहीं, मिसाल के तौर पर कस्टमर का आपने काम किया है, बिल्कुल, वो जो वेबसाइट वाले हैं वो कुछ तो जिम्मा लेते होंगे ना, भी पैसे हम लेकर देंगे। बिल्कुल। वो प्री डिफाइन होता है, पहले से ही आपने अपनी पोर्टफोलियो बना के दिया होता है कि अगर मैं सर्विसेज ये कर रहा हूँ, एक्सपायर्ड सर्विसेज है, तो मैं उसका इतना चार्ज करूंगा। ठीक है। तो वो उस चार्ज को देखकर ही प्री डिफाइन होता है कि आप वो सर्विसेज हमसे ले लेते हैं। यानी वो जो वेबसाइट वाले हैं वो पैसे दिलवाना भी उनकी जिम्मेदारी होती है? बिल्कुल, उनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक 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 जी। तो जो वेबसाइट होती है वो कमीशन हमसे भी चार्ज करती है और जो ऑर्डर कर रहा है उससे भी चार्ज करती है। तो दोनों साइड से कमीशन ले रही होती है। परसेंटेजेस अलग अलग होती है पर चार्ज कर रही होती है। तो ये जैसे मैं कमीशन उनको पे कर रहा हूँ या मेरे अर्निंग से वो ले रहे हैं, तो वो मैं जायज़ दे रहा हूँ या नाजायज़ दे रहा हूँ, इसका काइंडली बता दें। तशरीफ रखिए। जज़ाक। अब 3 सवाल हो गए ना। यानी एक तो ये है कि जो आईटी एक्सपर्ट है ये कमीशन दे रहा है, जो काम निकलवाने वाला है वो भी दे रहा है, और तीसरा एक बंदा सोचे कि भाई जिस तरह बड़ी बड़ी मशहूर वेबसाइटें आ गई हैं फ्रीलांसिंग की जो प्लेटफॉर्म फराहम करती हैं, मैं भी एक ऐसी वेबसाइट खोल लेता हूँ और मैं भी वसूल कर लूँ। एक ये भी सवाल है। तो देखिए, जो दो पार्टियों को मिलवाने का काम पाया गया और उसके बिहाफ पर कुछ ना कुछ खिदमात देने का काम भी पाया गया कि वो वेबसाइट क्वालिटी चेक की भी जिम्मेदार होती हैं, कोई शिकायत आती है तो उसका मुदावा भी करती हैं, पेमेंट को लेके भी जो है ना वो आप तक भिजवाती हैं, उसकी भी वो जिम्मेदार होती हैं। तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म की बुनियाद पर ऐसा काम कर रही होती हैं कि जिसको हमारे उर्फ में काबिल मुआवजा काम कहा जाता है। तो बिलाशुबा ऐसा काम करना दुरुस्त है, बशर्ते कि जायज़ हो। मिसाल के तौर पर आपके पास काम आया कि आपने जी वेबसाइट बनानी है, आपने वेबसाइट बना कर दे दी, वो जायज़ वेबसाइट थी, जायज़ मटेरियल था, जायज़ कंटेंट था, उसका आपने कमीशन दे दिया या आपने काम करवाया है तो उसके बदले में आपने कमीशन दिया है। तो इस मौके पर जो कमीशन का लेन देन है वो दुरुस्त है। और ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर, ऑनलाइन मार्केट के अंदर एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। क्या ख्याल है? ऑनलाइन जो काम है दुनिया भर, जी, जो ग्लोबल विलेज बन चुका है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक बड़े पैमाने पर ये काम होता होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये इजी भी रहता है कि आपको ऑफिस वगैरह नहीं बनाना होता, आपका फ्रीलांस पोर्टफोलियो अपलोड हुआ होता है, आपकी पूरी हिस्ट्री उसमें लिखी हुई होती है और आपके जितना भी काम आपने रिसेंट किया हुआ है वो आप उनको दिखा सकते हो। ये इजी इसलिए होता है कि उसमें कम पैसों में आपका काम हो जाता है। आपका रेंट वगैरह साल भर का रेवेन्यू जो आपको जो पे करना पड़ता है वो आपका बच जाता है, एक्सपेंसेस नहीं होते। बिल्कुल सर।